दोस्तों, मैं आपका भाई विकास सर। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे तत्वों का वर्गीकरण के लास्ट सेशन चलेंगे जिसमें पहला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन। कल 20 नंबर तक बताया था। 21 नंबर क्वेश्चन में करा आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। हमने कल ही बताया था आवर्त सारणी में फर्स्ट में ए वर्ग वाले जितने भी होते हैं वो सभी क्षारीय धातु होते हैं। सभी क्या होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। इसका बिल्कुल आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट में कि रिपीट क्वेश्चन चल रहा है, कमेंट में बताएंगे। जो रिपीट क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग के लिए हम छोड़ेंगे, कमेंट में बताना आप लोग ना भूलें। तो मेरे दोस्तों, कई विद्यार्थी मेरे कमेंट में अभी तक नहीं दिया है, कमेंट में देने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। जी नहीं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन मेंडलीव का होता था। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है हमारा क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी हमारे परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था, इसलिए परमाणु के आवर्त फलन होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है बाबू? घटता है। लेकिन दाएं से बाएं रहता तो बढ़ता, लेकिन बाएं से दाएं है तो परमाणु का आकार का साइज क्या होगा? घटेगा। इसलिए बी बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम क्या कहते हैं? तो वर्ग या समूह कहते हैं बाबू। और क्षैतिज को क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। इसलिए ऑप्शन ए ग्रुप है या समूह है, बी ऑप्शन आवर्त है, सी ग्रुप आवर्त दोनों है, इनमें से सभी। इसका बिल्कुल सही आंसर ए होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ऊर्ध्वाधर बोले या वर्ग बोले या समूह बोले सब एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है दोस्त, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा रखा गया? से सतमा आवर्त को अभी अधूरा रखा गया है। हाँ, सतमा आवर्त क्या है? अधूरा आवर्त कहा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों में निम्नलिखित में क्या कहलाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या? अच्छा भी बताया, क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग कहते हैं। तो देखेंगे आवर्त हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण के आधार क्या है? मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण क्या था? मेंडलीव जी है जो अपने आवर्त सारणी को वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पर किए थे। तो हम देखेंगे परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन जहाँ पे रहेगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। पहला परमाणु त्रिज्या, दूसरा परमाणु घनत्व और तीसरा परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। इसका बिल्कुल सही आंसर परमाणु द्रव्यमान होगा। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस है? हमने बताया था अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है, जिसमें समझेंगे कौन कौन होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हम देखेंगे इसमें कौन ऑप्शन। तो हीलियम बिल्कुल मिल रहा है, इसलिए हीलियम क्या है? निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस है। कार्बन एक धातु है, चांदी धातु है, हाइड्रोजन एक गैस है जिसे आवारा तत्व कहा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का सदस्य। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्या होता है? कई बार रिपीटेटिव क्वेश्चन हो रही है। तो प्रथम वर्ग में सभी क्षारीय धातु होता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये कई बार रिपीट हो रही है, तो इसको क्वेश्चन को ज़्यादा बार बोलने से कोई फ़ायदा होता नहीं है दोस्त। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को क्या होता है? जब कोई भी हमारे तत्व होता है, इलेक्ट्रॉन को यदि आवर्त में यदि त्याग करता है तो उसमें कोई चीज़ नहीं बढ़ता है, स्थिर रहता है, ज्यों का त्यों हो जाता है, यानी स्थिर रहता है। बिल्कुल सही आंसर स्थिर रहता है। जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दबा के थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत लाभदायक है। ये मैट्रिक बोर्ड के पर्पज़ से हम लोग बना रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब मैट्रिक बोर्ड के लिए रामबाण होगा। थैंक यू मेरे दोस्त, मैं आज की क्लास इतना ही।